कक्षा 11 गणित वर्ग में सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 11 में 8 लड़कों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया गणित वर्ग में। शिवम, प्रिया भंडारी, हिमानी, नेहा, निकिता, ऋतिक, शोहित और अभिषेक। इसमें से 7 बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जबकि शिवम ने अपना नंबर नहीं दिया है। तो आज से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। पहला चैप्टर आप लोगों के पास है समुच्चय का। तो समुच्चय कहते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है वस्तुओं के सुप्रवासी समुच्चय अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर हम एक संग्रह बना लें और उसमें वस्तुएं बिल्कुल सुपरिभाषित हों, जैसे केवल हमने एक स्टूडेंट का समुच्चय बनाया, कक्षा 9 के, कक्षा 11 गणित के बच्चों का समुच्चय। उसमें हमने कुछ फलों का समुच्चय बनाया, उसमें फल ही फल रखे। लेकिन अगर वो सही परिभाषा नहीं है, माना मैंने एक फल रखा, एक उसमें जानवर रख दिया, एक मैंने उसमें इंसान रख दिया, एक मैंने उसमें निर्जीव वस्तु रख दी, तो इस प्रकार ये कोई परिभाषित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे संग्रह माने आपस में इकट्ठे करने को समुच्चय नहीं कहते हैं। समुच्चय की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। आप लोग सबसे पहले अपने लिए मैथ्स की बुक खरीद लें, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, तो आपको मैथ्स की बुक आपके पास होनी ज़रूरी है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित अथवा समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ संकेतक के साथ काम करना है। जैसे n है, n माने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं 1 से लेकर ऊपर तक की संख्याओं को। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी को हम नहीं लिख सकते। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक होते हैं जिसमें ऋण, धन और जीरो सब आते हैं। तो सबसे बड़ा पूर्णांक भी आप नहीं लिख सकते और सबसे छोटा पूर्णांक भी आप नहीं लिख सकते। हाँ, मैंने कहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी आप नहीं लिख सकते। परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं में ये दोनों आती हैं, प्राकृतिक, पूर्णांक और भिन्नात्मक। जैसे 3/5, 2/7, ये दोनों तो आएंगी। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और परमेय में भिन्नात्मक। लेकिन ऊपर की दोनों संख्याएं भी परमेय संख्याएं हैं, प्राकृतिक एवं पूर्णांक। तब आता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं में ये ऊपर की तीनों संख्याएं आएंगी। कौन कौन? प्राकृतिक, पूर्णांक और परमेय। लेकिन इसके अंतर्गत जो अंडर रूट में संख्याएं लिखी जाती है, √2, √3, वर्गमूल जिसको बोलते हैं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आएंगी। सारी अर्थात आप जितनी भी संख्याएं अब तक आपने कक्षा 10 तक लिखी हैं, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक हैं। उसके बाद है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में केवल धनात्मक पूर्णांक आप समझ लीजिए कि जिनको आप प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, 1 से ऊपर, 1, 2, 3, 4। ऋणात्मक पूर्णांक हो गए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। उसके बाद कुछ संकेत हैं, इधर देखिए आप, ई जो है इधर करके बनाया गया है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू माने संबंध रखता है। जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट का नाम लूँ, जैसे कि ये प्रिया भंडारी, हिमानी, शिवम, नेहा, निकिता, ऋतिक, शोहित, अभिषेक बिलोंग्स टू 11th B, बिलोंग्स टू 11th B। तो इन सब के आगे मैं ये वाला साइन लगा दूंगा, बिलोंग्स टू 11th B। तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे। बिलोंग्स माने संबंध लगता है। अगर इसको आप काट दें तो इसका मतलब होता है कि डज नॉट बिलोंग्स टू, माने इनका संबंध नहीं है। जैसे मैं किसी और का नाम लूँ, सपोज कीजिए कि मैं ले रहा हूँ पवन। पवन डज नॉट बिलोंग्स टू 11th B। तो डज नॉट बिलोंग्स के लिए आप इस बिलोंग्स के साइन को काट देंगे, ये नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे पवन और आगे ये साइन लगा करके आप लिख देंगे 11th B। यहाँ पर है एक भी वाला भी लिखा हुआ, इसको काटा गया है। भी का इसका अर्थ होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल माने सब के लिए, जो डेफिनेशन है वो सब के लिए एक समान है। इसके बाद समुच्चय के निरूपण। आज हम शुरू कर रहे हैं वीडियो, आज से भेजना शुरू कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले बुक खरीद लीजिए, और बुक खरीदने के बाद ही हम आपसे क्वेश्चन भी देंगे, क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया जाएगा आपको। समुच्चय लिखने की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो रोस्टर प्रणाली, जिसको टेबुलर फॉर्म कहेंगे आप, इंग्लिश में बोलें तो टेबुलर फॉर्म, हिंदी में बोले तो रोस्टर प्रणाली। और नंबर 2 होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बुल्डर। पहले आप समुच्चय के बारे में ढंग से समझ लीजिए कि समुच्चय
सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। माने आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से एक अच्छी परिभाषा उसकी बन जानी चाहिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए आप प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन समुच्चय है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन पूछा गया जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने, कि कौन से महीने जे अक्षर से शुरू होते हैं। चूँकि ये सुपरिभाषित है कि जनवरी, जून और जुलाई 3 महीने जे से शुरू होते हैं। तो देखो समुच्चय लिखने के लिए आप ये मंझला कोष्ठक जिसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसके अंदर कद लिखेंगे और तीनों महीने के नाम लिखेंगे, जनवरी, जून और जुलाई। आप लिखेंगे समुच्चय है, ये समुच्चय, क्योंकि 3 ही महीने इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक। अब प्रतिभाशाली लेखक या सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर या सर्वश्रेष्ठ बॉलर, इस प्रकार के लिए कोई परिभाषा नहीं है। हर कोई व्यक्ति किसी लेखक को अच्छा मानता, सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो दूसरा व्यक्ति नहीं मानता। अर्थात मैं अगर तुम 8 बच्चों को ये दूं कि हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बैट्समैन, सबसे अच्छे 5 बैट्समैन, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग होगा। कोई सचिन तेंदुलकर को अच्छा मानता है, तो कोई आपका युवराज सिंह को अच्छा मानता है, तो कोई आपका जो है सौरभ गांगुली को अच्छा मानता है, नंबर 1 पे रखेगा। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे का आंसर होगा, इसलिए इसको हम सुपरिभाषित नहीं बोल सकते। सुपरिभाषित करते हैं कि अगर मैं आपको कोई प्रश्न दूं तो उसमें सारे बच्चों का आंसर एक जैसा आना चाहिए। जैसे आपसे कहूँ मैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 5, तो सबका आंसर होगा 1 2 3 4 5, सबका जो इसके बाहर आंसर लिखेगा वो रॉन्ग माना जाएगा, वो गलत आंसर होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, लेकिन प्रथम ये लिखा हुआ कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक, तो ये आप कह नहीं सकते कि ये समुच्चय की नहीं। अगला क्वेश्चन इसी में मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय। यस, ये समुच्चय है, क्योंकि कक्षा 11वीं गणित में 8 बच्चे, तो 8 बच्चों के हम नाम लिखेंगे, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन 8 बच्चों का नाम वही होगा। 8 बच्चे जो हैं वो मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ इनको कि शिवम, प्रिया भंडारी, हिमानी, नेहा, निकिता, ऋतिक, सुहित और अभिषेक। हाँ, कोई अभिषेक को नंबर 1 पे डाल सकता है, कोई ऋतिक को नंबर 3 पे डाल सकता है, लेकिन आगे पीछे नाम लिखने से समुच्चय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 8 के 8 बच्चे अगर आप कर्ली ब्रैकेट मंझले कोष्ठक के अंतर्गत डाल देते हैं तो सबका आंसर एक जैसा आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को, ये देखिए ये साइन है बिलोंग्स और ये डज नॉट बिलोंग्स, एक समुच्चय दे रखा। देखो समुच्चय कैसे लिखा गया है, ए इजिकल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे अब मंझला कोष्ठक, समुच्चय को आप मंझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। पहला इस पर क्वेश्चन पूछा गया 5 बिलोंग्स टू ए। आपको रिक्त स्थान भरना, ये वाला स्थान भरना था आपको, ये वाला स्थान आप मैंने यहाँ पे किया नहीं, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान। देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, हाँ 5 ए में है, बिलोंग्स माने संबंध रखता है, 5 ए में है और 8 ए में नहीं है, क्योंकि 6 तक का समुच्चय है, इसलिए आपने लिख दिया 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद आप अन्य क्वेश्चन इसके करेंगे। अगर आपके पास बुक है आप मुझे पर्सनल जो है इसमें मैसेज भी भेजेंगे कि आपके पास है कि नहीं। अब हमारे पास समुच्चय लिखने की 2 विधियाँ होती हैं, समुच्चय लिखने की 2 विधियाँ होती है। नंबर 1 समुच्चय, एक होती है रोस्टर विधि और एक होती है समुच्चय निर्माण। देखिए नंबर 3 क्वेश्चन आपको समुच्चय निर्माण में दे दी, इसको ज़रा ढंग से पढ़िए, इसको पढ़िए एक बार। ए इजिकल टू सेट एक्स सच दैट, ये दो जो हमने ये डॉट लगा रखे, इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट मैंने ऐसा है कि एक्स एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा है। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे आप, x -3 से बड़ा और 7 से छोटा और 7 के बराबर है। देखो यहाँ पे 2 साइन लगे हुए हैं, छोटा और बराबर। फिर पढ़िए इसको एक बार फिर पढ़ेंगे हम। a इजिकल टू सेट x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं ऋण धन सारे होते हैं, 0 भी आता है, और x इज ग्रेटर देन -3, x -3। देखो -3 से बड़ा -2 होता है, -4 नहीं, कन्फ्यूज ना हो।
-3 से बड़ा -2 होता है। एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7, अर्थात x -3 से बड़ा है और 7 के बराबर और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा -2, -1, 0 और 7 से छोटे 1 2 3 4 5 6, और इसमें 7 भी आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर 7 के बराबर भी है। यहाँ पे मैं ये लिखते हुए भूल गया, यहाँ पर आप 7 भी लगाएंगे क्योंकि 7 के बराबर है, 7 भी आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है b इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि सच दैट माने ये दो जो पॉइंट लगाए जा रहे हैं ये सच दैट का साइन है। ये वाला साइन जो है सच दैट का है, ये देख लीजिए आप, ये और ये पॉइंट सच दैट के हैं, 2 पॉइंट लगाए जा रहे हैं। इसका है कि x 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। मैंने आपको कहा है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ऊपर शुरू होती हैं, तो 6 से कम कौन कौन प्राकृतिक संख्या होंगे, नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 5। अब अगर आप इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क के रूप में आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के शेष जो भाग बच गए हैं इसको मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। जिसके पास बुक नहीं है वो बुक की व्यवस्था करे, या तो खरीदे या किसी से मांग ले। धन्यवाद। आज से आपकी पढ़ाई शुरू होती है।